सर बता क्या रहा हूँ, 1 मिनट 1 साल के बराबर था मेरे लिए। पर मैं क्या बोले, अभी एक जवान की कीमत हो जब दुश्मन देश में जाता है उसी को पता होता है क्या होता है उसके साथ। आपकी आंखों में आंसू है। पाकिस्तान के कब्जे से लौटे सेना के जवान चंदू चौहान के साथ पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त टॉर्चर किया था, उन पर कई बार हमला किया। आप देख रहे हैं तस्वीरों में उनकी 3 उंगलियां टूटी हुई हैं, साथ ही उनके दाहिने हाथ में कई बार इंजेक्शन भी लगाए गए। लंबे समय तक चंदू चौहान को खाना नहीं दिया गया। होगा क्यों नहीं सर, आज लगता है सर ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे कि एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में कटोरा लेके न्याय की भीख मांग रहा हूँ मैं सरकार से। उधर ही मर जाता, शहीद होता तो मेरे लिए अच्छा होता सर। आज ये शोषण रोकी है सरकार, शोषण क्यों नहीं रोक रही जवानों का? दुश्मन से तो कम बाहर या अंदर ही ज़्यादा मरे जा रहे हैं हम, क्यों नहीं सरकार ध्यान देती है? आपको टॉर्चर कैसे कैसे देते थे? लबर रहता है, ऐसे लबर वाला लकड़ी रहता है, उसको पंजों पे मारा जाता है। आपको पंच पे मारेंगे, बोला बता तुम्हारा मकसद क्या था? मैंने बोला उड़ी हमला हो रहा है, हमारे जवान को मारे जा रहे हैं। फिर बाद में मुझे मार रहे, बोला जब हिंदी में उनकी लैंग्वेज में बोल रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको आंसर नहीं दे पा रहा हूँ और मेरी स्थिति मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी। वही उनका सहायक सिस्टम घर में घरेलू काम, जैसे उनका घर में मैडमों का कच्चा साफ करवाना, ये करना, घरेलू काम करवाना, गार्डन साफ करवाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर में है और जौनपुर में मुझे 2 फौजी मिले हैं। हरेंद्र कुमार यादव फौजी लगातार अपने शोषण के खिलाफ जो इनके साथ हुआ है लगातार आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद अब एक और नाम जुड़ गया है चंदू चौहान का। चंदू चौहान वही शख्स हैं, वही फौजी हैं जो 2016 में पाकिस्तान के घर में घुस करके मारते हैं और उसके बाद 4 महीने पाकिस्तान इन्हें अपनी कैद में रखता है और इनको टॉर्चर करता है, प्रताड़ित करता है और कई चीजें। उसके बाद 4 महीने बाद किसी तरह से चंदू चौहान की घर वापसी होती है, यानी कि पाकिस्तान इनको 4 महीने तक अपने कैद में रखता है। और क्या क्या होता है आज हम चंदू चौहान की जुबानी सुनेंगे। चंदू चौहान जी, आप ये सब बैनर पोस्टर लेकर के कहाँ काहे इतना दौड़ भाग रहे हैं, काहे इतना टहल रहे हैं आप लोग? क्या सर, मैं आप बताना चाहता हूँ, क्या न्याय मांगना ये अपराध है? क्या न्याय मांगना अपराध है क्या? क्योंकि जब हमारे साथ गलत तरीके से, आज मैंने देश की 11 साल सर्विस की, आज मुझे सेवा दिया, 11 साल देश की सेवा दिया और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में ही शहीद हो जाता तो मेरे लिए आज अच्छा हो जाता। आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता कि अपने ही देश में रस्तों पे कि मुझे एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ कटोरा लेके न्याय की भीख मांगना पड़ता। चंदू, पहले हमें ये बताइए कि आप पाकिस्तान में कैसे पहुंचे और आपको जो 4 महीने प्रताड़ना हुई वो आपके साथ क्या क्या हुआ, पहले तो ये बताइए आप पहुंचे कैसे पाकिस्तान? मैं वही बोल रहा हूँ आपको, वही पूछ रहा हूँ कि अपनी माँ की इज्जत जब लूटी रही हो तब बेटा बाप से परमिशन लेगा क्या सर? वही बोल रहा हूँ आपको। कैसे पहुंचे वहां पे? वही मैं पूछ रहा हूँ, वही अधिकारी बताए कि मेरे पास AK-47 राइफल और 180 राउंड थे मेरे पास, तो मैं कैसे पहुंचा? वही तो मैं चाहता हूँ जांच करे, अधिकारी बताए, हमारी सरकार बताए मैं कैसे पहुंचा। वो तो ठीक है, अधिकारी जांच करेंगे, बताएंगे। आप किस सिचुएशन में वहां पहुंचे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान में आप कैसे पहुंचे, कैसे LOC आपने पार किया? वही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है ना। अच्छा, आप सर्जिकल स्ट्राइक करने गए थे पाकिस्तान पर? हाँ, तो वही बताओ सरकार, मैं वही बोल रहा हूँ, वही जांच चाहते हैं, वही जांच चाहता हूँ मैं, वही सरकार, हमारी अधिकारी भी वही बताए। अच्छा, जब वो आप LOC क्रॉस करते हैं तो क्या आपके साथ क्या होता है? उधर में जब पोस्ट पे उनके फायरिंग चल रही थी, हमारे ऊपर जब फायरिंग किया जा रहा था, अच्छा, तब मैं पाकिस्तान की जी जो जवान थे, जी मतलब गद्दार जवान, जी बिल्कुल, वो आप पर जो फायरिंग कर रहे थे, हाँ तो आप उन पर फायरिंग कर रहे थे जी, पाकिस्तान वालों पर? हाँ, उस पोस्ट पे चढ़ रहा था तो हम्म, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम था। उस टाइम पे वहाँ पे मेरा जब, बाकी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में सारा चीज़ बताया ही है। पर उस टाइम पे जब मुझे पकड़ा है तब उनके साथ मेरी हाथापाई होती है। पाकिस्तान के जो जवान होते हैं वो मुझे मारते, मारपीट करते, मैं भी उनका मारपीट में मैं पकड़ा जाता है, मेरे पीछे हथियार के साथ मारा जाता है, मैं नीचे गिरता हूँ पत्थरों में, फिर बाद में मुझे वहाँ से अरेस्ट किया जाता है। एक बोलता है पाकिस्तान की पोस्ट स्टैंड टू कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक वाले बंदे आ गए करके, फिर मुझे ऊपर ले आ जाता है और पूरे आंखों में पट्टी बांध देते, बोला, एक बोलता जनाब मार दो, इसने हमारे लोगों को मारा है। यही चीज़ मैंने सुनी। उसके बाद वहाँ से फिर मुझे एक ने इशारा किया करके, फिर बाद में वहाँ से मेरी मूवमेंट अंदर कोटर की तरफ होती है और मुझे पता ही नहीं कैसे ले जाते, क्या ले पट्टी बात करें आंखों पर ले जाते हैं। जी। फिर
4 महीने बीतते, कैसे कैसे पहले दिन का टाइमिंग क्या था, क्या क्या करवाते थे आपसे? जब मैं उधर पकड़ा गया, वहाँ पे एक काली कोठरी थी, वहाँ पे दिन रात पता नहीं चलता था। मतलब मुझे लगा नहीं मैं कभी इंडिया में वापस आऊँगा। अंधेरी कोठरी में मारपीट करना, जैसे आपने को टॉर्चर का जो बैनर लगा होता है, एक रूम में ले जाना, वहाँ पे मारपीट करना, फिर आपको ट्रीटमेंट भी देना। मतलब मैं बोलता हूँ ना कि 1 मिनट मेरे पहले लिए तो आपको टॉर्चर कैसे कैसे देते थे? लबर रहता है, ऐसे लबर वाला लकड़ी रहता है, उसको पंजों पे मारा जाता है आपको। पंच पे मारेंगे, बोला बता तुम्हारा मकसद क्या था। मैंने बोला उड़ी हमला हो रहा है, हमारे जवान को मारे जा रहे हैं। फिर बाद में मुझे मार रहे, बोला जब हिंदी में उनकी लैंग्वेज में बोल रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। और मेरी स्थिति, मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई थी जब मुझे वो टॉर्चर कर रहे थे उस टाइम पे। मैंने कैसे दिन गुजारे, मैं मुझे यातना होती है सर वो, जब मैं पीड़ा बताता हूँ बार बार। मेरा जब इंडिया में आया तब भी मेरा काउंसलिंग ठीक नहीं था कि यार कैसे बता पाऊँ, मुझे समझ नहीं रहा था। मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ ऑलरेडी। सर कैसे, जैसे मारते पीटते थे आपको यहाँ पे, पैरों में बात कर, जी जी, पैरों को लटका करके? जहाँ भी मूवमेंट रहती है वहाँ पे अंधेरी कोठरी में ले जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ पे ऐसे लगता था कि अपने जवान है कोई, जैसे कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। ऐसे दीवारों में जैसे कोई उधर उभा रहा है तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, इस तरह आवाज़ होती थी वहाँ पे। जाता मैं सर, जैसे आपको मारते पीटते थे लगातार? जी जी बिल्कुल और सर। खाने वाने में क्या देते थे? खाने में आपको नशे में कोई पता नहीं चलेगा, कोई क्या देगा, इंजेक्शन और केमिकल वगैरह कुछ भी डाल देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। मतलब मानसिक स्थिति आपकी पूरी बिगड़ जाएगी। और मुझे वो चीज़ में याद नहीं करना चाहता बार बार, क्योंकि मैं नहीं बता सकता सर वो आपको। मतलब क्या खिलाते थे आपको ये भी नहीं पता था? सर बता क्या रहा हूँ, 1 मिनट 1 साल के बराबर था मेरे लिए। पर मैं क्या बोले, अभी एक जवान की कीमत हो जब दुश्मन देश में जाता है उसी को पता होता है क्या होता है उसके साथ। आपकी आंखों में आंसू है? होगा क्यों नहीं सर। आज लगता है सर ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे कि एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में कटोरा लेके न्याय की भीख मांग रहा हूँ मैं सरकार से। उधर ही मर जाता, शहीद होता तो मेरे लिए अच्छा होता सर। आज ये शोषण रोकी है सरकार, शोषण क्यों नहीं रोक रही जवानों का? दुश्मन से तो कम बाहर या अंदर ही ज़्यादा मरे जा रहे हैं हम। क्यों नहीं सरकार ध्यान देती है? कितने दिन से घूम रहा है, 6 महीने से गंदा जो घूम रहा है। सिर्फ सच बोलना हमारे लिए अपराध है क्या? एक पाकिस्तान से अभिनंदन आया, उसको 2 दिन में मेडल दे दिया। और पाकिस्तान से सीमा इधर है, उसको यहाँ पे नौकरी की ऑफर मिल रही है, उसको टिकट दिया जा रहा है। और एक जवान 11 साल देश की रक्षा करता है, 2024 में उसको टर्मिनेट किया जाता है। पाकिस्तान से आने के बाद 7 साल मैंने टॉर्चर बर्दाश्त किया सर ये अधिकारियों से, शोषण पे शोषण, शोषण पे शोषण। 2019 में भी इस बारे में मैंने पत्र व्यवहार किया, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, एक भी रिप्लाई नहीं मिला 5 साल में। उल्टा मेंटल हॉस्पिटल में भेजना, कई जगह से टॉर्चर करना, मानसिक शारीरिक। फिर भी मैं मिडल परिवार का था, यही मेरा दोष है। मेरे पास कोर्ट कचहरी के लिए पैसा नहीं, इसीलिए आज एक कटोरा लेके मैं न्याय मांग रहा हूँ आपसे, पूरी जनता से। तो उम्मीद है न्याय मिलेगी? कहाँ कहाँ गए आप? बहुत जगह सर। राष्ट्रपति से, एक राष्ट्रपति को एक जवान 2019 में पत्र दे रहा है इच्छा मृत्यु दे, तो सब न्याय नहीं दे रहे। तो सर्विस में रहते हुए इच्छा मृत्यु मांग रहा है एक जवान। वो सर्विस जब वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिला, अगर अधिकारी वहाँ पे बैठे, हमारे मंत्री बैठे वहाँ या उनके अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अधिकारी इतनी मनमर्जी नहीं चलाते। क्या अधिकारी क्या मनमर्जी चलाते हैं? जैसे वही घर का काम नहीं किया तो आपको सीधा पनिशमेंट दे देंगे, सच बोलोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। घर का काम कैसा? घर का काम सहायक सिस्टम सर। आज बड्डी, अभी कई कई डिबेट में देखते हो आप, बड्डी सिस्टम किस लिए होता है? लड़ाई जंग लड़ती है तो एक दूसरे को सहायता के लिए बड्डी का होता है। पर वही बड्डी का नाम बता के सरकार को बताया जाता है बड्डी इसीलिए बना है कि जब लड़ाई लगेगी तो बड्डी एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देगा। और वही बड्डी के नाम पे घर में काम होता है सर उनके घर में। क्या क्या करवाते हैं घर में? वही उनका सहायक सिस्टम, घर में घरेलू काम, जैसे उनका घर में मैडमों का कच्चा साफ करवाना, ये करना, घरेलू काम करवाना, गार्डन साफ करवाना, ये काम होता है। तो यही सारे काम अधिकारी करवा रहे हाँ हैं? बिल्कुल सर। और अभी मुझे आप बताओ, मैं पाकिस्तान में जाने से पहले मेरी एक भी रेडिंग एंट्री नहीं, और पाकिस्तान में आने के बाद ही मुझे क्यों पनिशमेंट दिया? क्यों मुझे आज 11 साल बाद जब आया था तभी क्यों नहीं भेजा सरकार ने या अधिकारियों ने? क्यों नहीं भेजा तब? कोई जांच कर रहे होंगे? कौन सी जांच? मैं वही बोल रहा हूँ, कौन सी जांच? पाकिस्तान से सीमा इधर आई, 1 साल हुआ नहीं उसको यहाँ पे राष्ट्र बहू का पुरस्कार मिल गया, टिकट दिया जा रहा है। कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप? अभिनंदन आता है, 6-7 महीने में उसको मेडल दिया जाता है सीधा ही। और एक सैनिक जो 4 महीना यातना जलती है, उसको यही सच्चाई है, दिख रहा है आपको? कटोरा एक जवान। लेकर के आप डाल रहे हैं? न्याय की भीख मांग रहा हूँ मैं देश से। मुझे पता है एक भी नेता मदद नहीं करेगा। हरिंद्र यादव भी बड्डी सिस्टम के खिलाफ लगातार, आप भी कई मुद्दों को लेकर सेना के जवानों को आप चल रहे हैं।
नेताओं से मिल रहे हैं। यही है ना सर, ये देखिए, ये शोषण नहीं है तो क्या है, ये जवानों का शोषण नहीं है तो क्या है। एक जवान, पहले तो ये आप लोग हमें कहते थे कि आप ही अकेले क्यों, आपके साथ और क्यों नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, अगर कोई एक भी आदमी अगर कहता है कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमारी हत्याएं कराई जा रही हैं, तो उसका भी जांच होनी चाहिए। ये हमारा, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। उसको भी न्याय मिलना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र में, ये हमारे देश में ऐसा व्यवस्था बनाई गई, लेकिन बनाई ही गई है सर सिर्फ कागजों में। अब ये देखिए, 1 से 2 हुए हैं और ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बोला कि सर हम भी पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। बोला सर हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, हमारे मजबूर हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें पेट पालना है। अच्छा, आप कई चीज़ लिखे हैं, कई कई हेडिंगों में, मोटी मोटी हेडिंगों में आप कई चीज़ लिखे हैं, तो इन सब का क्या मतलब है? सर ये जो हमारी पीड़ा है वही हम लिखे हैं, ये मतलब वही है जो हमारी पीड़ा है। आप लिख रहे हैं, जो लिखा हूँ उसको आप पढ़िए, पढ़ते चलिए, हम बताते चलते हैं। आप पूछते चलिए क्या लिखा हूँ, उसको आप पढ़ते चलिए, मैं आपने एक बताता लाइन चलता हूँ। लिखी है, अग्निवीर हटाओ। बिल्कुल सर, मैं लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी बात कर ले, कोई भी बात कर ले कि अग्निवीर से देश की सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जा रहा, जो इसकी प्रशंसा करता है उससे मैं लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो रक्षा मंत्री महोदय हों, चाहे सुरक्षा सलाहकार हों, चाहे प्रधानमंत्री हों। देश की सेना को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, उससे देश की सिक्योरिटी को दिक्कत, नुकसान है। नुकसान ऐसा है, सबसे एक छोटा सा और एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हम जवानों को न्याय मांगने के लिए कहा जा रहा है कि आप देश की सुरक्षा, देश की सिक्योरिटी को लीक कर रहे हो, जो कि एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेकर के हम कह रहे हैं हमें न्याय दे दो, उससे बोला देश की सिक्योरिटी लीक हो रही है। तो आप जब 75% को जब निकालोगे उसी सेना में से, जो देश की सबसे टॉप ग्रेड की सेना है, जिसका लोहा माना जाता है, तमाम देशों में भारतीय सेना का लोहा माना जाता है, उसी भारतीय सेना के अंदर आप तमाम लोगों को भर्ती करके और 75% को आप निकाल दोगे, क्या गारंटी है उनकी कि वो जाके बाहर आने के बाद वो सिक्योरिटी को लीक नहीं करेंगे? जो सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जानेंगे, वो देश की सिक्योरिटी को लीक नहीं करेंगे। अभी आपने एक लेटेस्ट देखा होगा कि अग्निवीर ने 50 लाख की डकैती की। और रही बात देश की, अगर ये सबसे अच्छी सेना है, ये इससे सशक्त और मजबूत हो रही है और सबसे अच्छी स्कीम है, तो इसमें किसी अधिकारी और किसी नेता का बेटा क्यों नहीं जा रहा? क्यों? ये सिर्फ गरीबों के लिए है देश सेवा। ये सच्ची अगर देश सेवा है तो नेता और मंत्री और अधिकारी और इनके भी बेटे तो जाने चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप लाइव डिबेट कराइए, मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। और ये भी बात कह देता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि हम अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं, हम आएंगे बदल देंगे, उनकी भी हिम्मत ना हो रही, कम से कम वो हमें बात कराने के लिए बोल दें। और दूसरा आपने लिखा है प्रथा बड्डी सिस्टम। बिल्कुल, बड्डी सिस्टम हटना चाहिए। बड्डी सिस्टम का अभी भाई ने बताया कि भाई बड्डी सिस्टम, उसी से पीड़ित हैं हम नहीं, ऐसे हजारों जवान पीड़ित हैं, हजारों नहीं, जितने, हम तो कह रहे हैं कि जितने जवान हैं सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। क्या होता है बड्डी सिस्टम में? जैसे अभी आपको समझाया कि बड्डी सिस्टम ये है कि बड्डी सिस्टम जो बना है, बड्डी सिस्टम इसलिए बना है कि वो वार सिचुएशन के लिए, लेकिन वो वार सिचुएशन पे न लगा के जिसे सेवादारी कहते हैं, सहायक प्रथा कहते हैं, उस सहायक प्रथा जैसा एक अधिकारी के घर में 5-5, 6-6 जवान, 8-8 जवान, 10-10 जवान, 15-15 जवान, जैसा अधिकारी, जैसा रैंक, उस तरीके से उसे ऐसे जानवरों के जैसे ऐसे बेचा जाता है जवानों को। बोला आज मेरे घर में 10 जवान चाहिए, मेरे घर में 5 जवान चाहिए, और घर में जाएगा वही उनके बक्सा उठाना, उनके घर के सारे काम, पर्सनल काम आप समझिए, और खुद उनके मैडमों के, अधिकारियों के, उनके बच्चों के पोटी साफ करना, उनके कच्छा बनियान धुलना, ये उनके बक्से उठाना, तमाम सारी चीज़ें हैं। ये जवान का काम नहीं हो सकता सर। और मैं कह रहा हूँ, अगर ये देश सेवा है तो इसे लिखित में दिया जाना चाहिए बहाली के टाइम पे ही, जब एक देश के सेना के जवान को जब भर्ती किया जाता है कि आप आइए, आप देश की सेना में सबसे महान, सबसे ताकतवर सेना के अंदर आप देश सेवा करने आ रहे हैं, आइए, आपसे यही करवाया जाएगा। मतलब यही होगी आप जवानों का शोषण अधिकारी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर, अधिकारी से ज़्यादा। अब तो हम ये कह रहे हैं कि अधिकारी से ज़्यादा तो नेता कर रहे हैं। अगर नेता अगर सही होते, अगर हमारी ये जांच, अगर हमारी पीड़ा सुन लेते, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच करा दीजिए सर, जांच करा दीजिए। आप नहीं सीबीआई गठित कर सकते, आप नहीं कोई दूसरी एजेंसी भेज सकते, नहीं बना सकते, आप एक अधिकारी को कहिए ना वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच करा दे। मैंने यही चीज़ कहा था कि आप वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच करा दीजिए हमारी, और आप जो कहेंगे हम वो मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन बोला वीडियो आइडियोग्राफी वो करा नहीं सकते।
मैं वही पूछना चाहता हूँ कि वीडियो आइडियोग्राफी क्यों नहीं कराया जा सकता। ठीक है, फ्री एंड फेयर नेचुरल जस्टिस की आप एक तरफ बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम वीडियो आइडियोग्राफी नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते, वही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ। जब पार्लियामेंट का वीडियो आइडियोग्राफी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का वीडियो आइडियोग्राफी हो सकता है, तो वीडियो आइडियोग्राफी की जब मैं मांग करता हूँ तो क्यों नहीं कराया जा सकता। यहाँ तक कि आजकल जो एक्यूज्ड होता है उसे लाइव स्ट्रीमिंग पे ही पेशी करा दिया जाता है, बिना कोर्ट गए उसकी पेशी हो जाती। तो एक जवान जो कह रहा है सर आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आप हमारी किसी भी बात को नहीं सुन रहे हैं, आप वीडियो आइडियोग्राफी कराइए, उसी पे हमें भरोसा है, तो आप क्यों नहीं करा सकते वीडियो। और रही बात जो मिलिट्री लॉ में, कुछ लोग कहेंगे मिलिट्री लॉ में रूल नहीं है। मिलिट्री लॉ जब लिखा गया था तो टेप रिकॉर्डर भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में वीडियो आइडियोग्राफी मौजूद है, तो क्यों वीडियो आइडियोग्राफी नहीं कराई जा सकती। और ऐसा भी नहीं, मेरे पास वो भी प्रमाण है कि कहीं जहाँ पे अधिकारी सही होते हैं वहाँ पे वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जो उसका कोर्ट मार्शल जो भी प्रोसीजिंग करते हैं कई जगह हैं, तो वो किस तहत हैं, वो किस आर्मी एक्ट के तहत हैं। तो देख सकते हैं दो फौजी जवान हाथ में कटोरा और तिरंगा लेकर के निकल चुके हैं। चंदू चौहान हैं और हरेंद्र यादव फौजी हैं, लगातार न्याय की भीख मांग रहे हैं और कई गंभीर आरोप जो है अपने अधिकारियों पर लगा रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।